हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से आई यह घटना भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है, जहां एक औरत की गरिमा को उसके अपने पति ने रौंद दिया। मामला कुछ यूं है कि एक 26 वर्षीय महिला, जिसका पति बेंगलुरु में रोजगार के लिए काम करता था, अपने गांव में अकेली रहती थी। उसी दौरान एक स्थानीय अविवाहित युवक उसके घर में 4 दिनों तक ठहरा। यही वह बिंदु था जहां से उसके चरित्र पर सवाल उठने लगे। गांव वालों को शक हुआ कि इस महिला और उस युवक के बीच अवैध संबंध है। औरत पर बेवफाई के आरोप लगाए जाने लगे। जब पति को इस बारे में खबर मिली तो वह तुरंत गांव लौटा और बिना किसी ठोस सबूत के, केवल अफवाहों और शक के आधार पर उसने अपनी पत्नी से हिसाब मांगना शुरू किया। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और एक तरह की गांव अदालत या कहें कि कंगारू कोर्ट लगाई गई, जहां महिला और उस युवक से जबरन कबूलनामा लिया गया। इस दौरान सामाजिक दबाव इतना ज्यादा था कि महिला की आवाज दबा दी गई और उसे अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली त्रासदी तो तब शुरू हुई जब इस औरत को तथाकथित सजा देने के नाम पर उसके ही पति ने और कुछ गांव वालों की मदद से उसे कपड़े उतारने पर मजबूर किया और पूरे गांव में निर्वस्त्र परेड करवाई। यह अमानवीय कृत्य न केवल महिला की गरिमा के खिलाफ था, बल्कि भारतीय समाज और कानून की पूरी व्यवस्था के लिए एक काला धब्बा साबित हुआ। सोचिए, जहां संविधान महिलाओं को सम्मान और समान अधिकार देने की बात करता है, वहीं एक औरत को शक के नाम पर नंगा कर पूरे गांव में घुमाया जाता है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर उठाया और तभी पुलिस हरकत में आई। बरगांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और पति सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन पर भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें महिला की इज्जत भंग करने, मारपीट करने और मानवाधिकार उल्लंघन जैसी धाराएं शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल गिरफ्तारी से समस्या हल हो जाएगी? असल समस्या तो हमारी मानसिकता में है, जहां औरत को आज भी शक की बुनियाद पर सजा दी जाती है, जहां पितृसत्तात्मक सोच हावी है और औरत को बराबरी का दर्जा केवल कागजों तक सीमित है। यह घटना भीड़तंत्र यानी मॉब जस्टिस का सबसे वीभत्स चेहरा है, जहां लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं और इंसाफ अपने हाथों में ले लेते हैं। ऐसे मामलों में महिला की गरिमा ही नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन पर असर पड़ता है। मानसिक तौर पर वह टूट जाती है, समाज में उसका जीना दुभर हो जाता है। बच्चों, परिवार और भविष्य सब पर इसका गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस मामले ने यह भी दिखा दिया कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया की ताकत कितनी बड़ी है। अगर यह वीडियो वायरल नहीं होता, तो शायद पुलिस भी इस पर तुरंत ध्यान न देती। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या हमें न्याय के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर होना पड़ेगा? क्या कानून और प्रशासन इतने सुस्त हो गए हैं कि जब तक मीडिया का दबाव न हो, वे कार्रवाई नहीं करते? यह घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि ग्रामीण समाज में आज भी तथाकथित पंचायतें या गांव अदालतें किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती हैं, जो संविधान और न्यायपालिका की जगह खुद फैसले सुनाती हैं। औरतों के मामले में तो अक्सर ये फैसले और भी ज्यादा कठोर और अमानवीय होते हैं। समाज शास्त्रियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं केवल औरत के सम्मान की हत्या नहीं करती, बल्कि पूरे समाज की सोच को बेनकाब करती हैं। यह साफ दर्शाता है कि शिक्षा और जागरूकता की कमी, कानून का डर न होना और पितृसत्तात्मक व्यवस्था किस तरह मिलकर महिलाओं को दोयम दर्जे का इंसान बना देती है। यही वजह है कि ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं और महिलाएं सबसे आसान निशाना बनती हैं। इस घटना के बाद महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और सामाजिक संगठनों ने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि केवल 4 लोगों की गिरफ्तारी से बात खत्म नहीं होती। पूरे गांव के उन लोगों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिन्होंने यह तमाशा चुपचाप देखा और वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर फैलाया। असल में दोष केवल पति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है, जिसने इसे होने दिया। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें शिक्षा, जागरूकता और महिलाओं के अधिकारों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हमें यह समझना होगा कि औरत किसी की संपत्ति नहीं है, वह भी इंसान है, जिसके अपने अधिकार, अपने सपने और अपनी गरिमा है। और इन अधिकारों को कोई भी छीने, यह अपराध है।
चाहे वह पति हो, परिवार हो या पूरा समाज। कानून को ऐसे मामलों में तुरंत और सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई और औरत इस तरह की यातना न झेले। यह घटना हम सबके लिए एक आईना है, जिसमें हमें अपनी सोच और अपनी व्यवस्था दोनों को देखना होगा और यह तय करना होगा कि हम औरतों को किस नज़र से देखते हैं। अगर हम बदलाव नहीं लाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी अंधेरे में जीती रहेंगी। और अंत में दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की है। यह हमें याद दिलाती है कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना केवल कानून का नहीं, बल्कि हर इंसान का फर्ज है। अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए और समाज को बदलने की प्रेरणा मिले, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सच और सीन के साथ, जहां हम ऐसे ही सच्चे और चौंकाने वाले किस्से आपके सामने लाते हैं, ताकि आप सोचें, समझें और समाज को बदलने में अपना योगदान दें।